चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्ति सिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मद्य गुरुपाद पद्म नेत्रला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज विशेष स्थिति हमारे जगत गुरु नेत्रला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। और आविर्भाव कितने वर्ष के हुए? 150 वर्ष के, 150तम उनका ये आविर्भाव तिथि है। आज जो हम पूरे विश्व में जो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार देख रहे हैं, शुद्ध भक्ति का प्रचार हम जो देख पा रहे हैं, पूरे विश्व में जो गौड़ीय मठ या इस्कॉन या और दूसरे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्था हम देख रहे हैं, केवल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के ही कारण है। इन्हीं के ही कारण, इन्हीं की कृपा से ही आज हम लोग यहाँ बैठे। पहले देखो, महाप्रभु के बाद जो 6 गोस्वामी हुए, गोस्वामी तो और बहुत सारे थे। जैसे सबसे पहले वृंदावन में आए भूगर्भ गोस्वामी पाद, लोकनाथ गोस्वामी पाद, और फिर बाद में जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये गोस्वामी पाद हुए। लेकिन इन लोगों का भजन का जो एक पद्धति ये अलग था। इन लोगों को कहता भजनानंदी महात्मा। प्रभुपाद जी से पहले जितने गोस्वामी लोग हुए, यहाँ तक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, ये सारे गोस्वामी लोग, ये सारे भक्त लोग, ये भजनानंदी थे। ये अपने एक जगह में बैठ करके भजन करते थे और ग्रंथ लिखते थे। शुद्ध जो ग्रंथ है, भक्ति का जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ का प्रणयन करते थे। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद आए
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब आए, उन्होंने महाप्रभु की जो वाणी थी, पृथ्वी ते जत आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। तो हमारे गोस्वामी लोग कैसे प्रचार किया? पृथ्वी ते जत आचे नगरादि ग्राम, ये ग्रंथ के माध्यम से। इसको कहते हैं बृहद निदंग सेवा। ग्रंथ के माध्यम से भगवान की भक्ति का प्रचार वे लोग घर घर किया। लेकिन सिर्फ प्रभुपाद आकर के भजनानंदी से हो गए गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी बोले तो सब लोग मिल करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना और एक समूह बनाए, मठ बनाया। पहले गोस्वामी लोग कुटिया में रहते थे। रूप गोस्वामी पाद जी की कुटिया, भजन कुटिया कुटी, सनातन गोस्वामी पाद जी के भजन कुटीर। ये लोग ब्रज के या नवद्वीप के अलग अलग स्थान में, विशेष करके ब्रज के अलग अलग स्थान में ये लोग भजन किया। कभी नंदोगांव में जो पावन सरोवर है ना, पावन सरोवर के तट पे सनातन गोस्वामी पाद बहुत दिनों तक भजन किया पावन सरोवर में। कभी टेर कदम में श्रील रूप गोस्वामी पाद, उनका भजन कुटीर है। गोकुल में सनातन गोस्वामी पाद जी की गुफा है। फिर वृंदावन में मदन मोहन घेरा में श्रील हमारे सनातन गोस्वामी पाद वहां रहे, भजन किया। वहां मदन मोहन जी आए, उनकी सेवा किया, मदन गोपाल की। तो सनातन रूप गोस्वामी पाद भी राधा दामोदर में उनका भजन कुटीर भी है, समाधि भी है। तो कहने का मतलब ये सारे गोस्वामी लोग एक एक पेड़ के नीचे ब्रज के, ये लोग कहते हैं एक एक रात बिताए, यानी भजन कुटीर बना करके इन लोगों ने भजन किया। और सारा दिन रात ग्रंथ लिखते थे, हरिनाम करते थे और मधुपुरी करके ब्रजवासियों के घर से मधुपुरी करके ये अपने जीवन निर्वाह करते थे और ब्रज के भाव में डूबे रहते थे। इस प्रकार से हमारे गोस्वामी पाद ने जितने सारे ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल लीमणि, बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत, सारे ग्रंथों का प्रणयन उन लोगों ने किया। जीव गोस्वामी पाद जी के षट संदर्भ, ये सारे ग्रंथ के माध्यम से उन लोगों ने प्रचार किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब आए, तब प्रभुपाद जी का आज कीर्तन एक गा रहा था मैं, बोले पहले ये गोस्वामी लोग ये साधारण नहीं, ये भगवान के पार्षद हैं। ये लोग निर्जन में, अकेले में, कुटिया के अंदर बैठ के ये लोग भजन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है, कलिहत जी एकांत में भजन करना, निर्जन में भजन करना, निर्जन भजन केवल कैतव। उन्होंने कहा एकांत में हमारा भजन नहीं होगा, हमारा मन दूषित है। अगर हम एकांत में बैठ जाएंगे ना तो दुनियादारी का ही चिंतन आएगा, भगवान का चिंतन नहीं आएगा। इसलिए तो कह रहे हैं एकाकी आमार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देव कृष्ण नाम धने। एकाकी आमा वैष्णव वंदना में कह रहे हैं अकेले में भजन होना बहुत मुश्किल है, शक्ति नहीं मिलती है। इसलिए सब वैष्णव लोग मिल करके वो भगवान का कीर्तन करें, तब मन में क्या होता है, वो निर्जनता ना होने के कारण हमारा मन चंचल हो ही नहीं सकता। अगर चंचल हो रहा है, कोई ना कोई वैष्णव हमको समझा देंगे, हम गड़बड़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं निर्जन भजन केवल कैतव, केवल छलना मात्र है, छल मात्र है, वंचना करना मात्र है। निर्जन भजन तब होगा जिसकी इंद्रियों में भोग वृत्ति नहीं है, जिसकी इंद्रियां संसार का भोग नहीं मांगता है। प्रभुपाद जी ने कहा इसलिए सब वैष्णवों के बीच में रह करके पहले हरिनाम नहीं, बोले क्या करो, पहले वैष्णव जनों की सेवा करो। वैष्णव जनों की सेवा, पूरे दिन मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, रसोई बनाओ, पूजा करो और माला जाप करो।
तब माला लेके बैठोगे, तब माला जाप होगी। भगवान के लिए फूल का बागीचा बनाओ, सब्जी उगाओ। पहले मंदिर में ऐसा होता था। सब भगवान की सेवा में लगेगा, तुम्हारा मन तब शुद्ध होगा। नहीं तो एकांत में घर छोड़ के आ गया और एकांत में माला लेके बैठ गया, तो फिर वो घर की याद आएगी, दुनियादारी याद आएगी। उससे अच्छा है मन को भगवान की सेवा में लगाओ। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण। बर्तन मांजोगे, रसोई बनाओगे, तो क्या होगा? हमारा मन मार्जित होगा। तो इसलिए प्रभुपाद ये नियम, ये सिस्टम चालू किया, ये पद्धति, सब लोग मिल करके भगवान का भजन करो। सब समूह, सब मिल करके मठ, उन्होंने मठ बनाया। पहले तो कुटिया में भजन करते थे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बताया, उन्होंने बताया कि पहले कुटिया में भजन कौन करते थे? कहते हैं जिसका बात से वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान, ये सारे वेगों को जो जीत लिया है वो एकांत में कुटिया में उसका भजन होगा। लेकिन हमारे तो 6 वेग का भी दमन हुआ ही नहीं। इसलिए कहा वैष्णव लोगों की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, और इसके लिए मठ बनाया उन्होंने। मठ का मतलब क्या है? जत्रा छात्रा बसंती पठंती श्रमठा, जहां पे पारमार्थिक विद्या का अध्ययन होता है। पारमार्थिक विद्या क्या है? गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, गोस्वामी ग्रंथ, भक्ति प्रचार ग्रंथ, जहाँ पे अध्ययन होता है, ये पारमार्थिक विद्या है। इस विद्या के द्वारा क्या होता है? आप अपने आप को पहचान पाओगे। मैं कौन हूँ, के आमी कहने मोरे जारे तापत्रय, अपने आप को पहचान पाओ। प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम चालू किया, ये पद्धति। तो मठ बना दिया गया। अब मठ में उन्होंने अर्चा विग्रह मूर्ति स्थापित किया उन्होंने, और उस विग्रह की सेवा के लिए जो लोग घर छोड़ करके आते थे मंदिर में, उनको मंदिर की सेवा में लगा दिया। और ये जब मंदिर में रहने की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, और मंदिर वाला सारा दायित्व ले लेते हैं, तो जो बड़े बूढ़े लोग वो भी घर छोड़ के आते थे, जिसका भजन करना होता है वो भी आ जाते थे। मठ वाले सारे उसका दायित्व लेते थे, कोई टेंशन नहीं, यहाँ रहो और भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, पारमार्थिक विद्या तुम्हें यहाँ से मिलेगी। प्रभुपाद जी ने ये चालू किया, ये नियम। जब प्रभुपाद जी ने ये नियम चालू किया, तो उसी समय प्रभुपाद जी की कथा सुन करके, उनका भाषण सुन करके बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके पास आने लगे। क्यों ना आए? क्योंकि प्रभुपाद साधारण नहीं है। ये कौन है? राधा रानी की नयन मंजरी है, नयन मणि मंजरी है। अरे ऐसे इनका जन्म नहीं हुआ, ये भगवान ने स्वयं भेजा है। देखो शिल भक्ति विनोद ठाकुर, हम लोग गीति गुच्छ में, गौड़ीय गीति गुच्छ में जितना सारे भजन देखते हैं, 95% भजन इन्हीं का ही लिखा हुआ है। और उन्होंने कितने सारे ग्रंथ लिख डाला है। उनमें से एक रत्न है, अनमोल रत्न, जैन धर्म, भक्ति तत्व विवेक है। सारे ग्रंथों को उन्होंने, इतने सारे ग्रंथ लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखा। जैसे वेदव्यास जी ने कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिखा। लेकिन लिखने के बाद उनके मन में ये बात आई कि मैंने इतने सारे ग्रंथों को तो लिखा है, भागवतम जैसे ग्रंथ भी लिखा है, लेकिन इसको सुनाओ किसको? कौन इसका अधिकारी है? और बाद में उन्होंने सुखदेव मुनि को सुना दिया। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर, देखो ये इतने बड़े मैजिस्ट्रेट होने पर भी लोग बोलते हैं ना, महाराज हम तो सरकारी काम करते हैं, हमारे घर में बहुत काम है, टाइम कहाँ है? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी दिखा दिए, पूरे दिन सरकार का काम करना और पूरी रात भगवान का काम करना। कितने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखा, इतना मेहनत करके, इतने सारे श्लोक, इतने सारे ग्रंथ, इतना तत्व विचार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा। और लिखने के बाद
उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मैं इतने सारे ग्रंथ का प्रणयन किया, रचना की, लेकिन मैं दूं किसको? ये समझेगा कौन? इसका प्रचार करेगा कौन? जैसे मानो आप एक ग्रंथ लिखा, अब वो ग्रंथ का अगर प्रकाशन नहीं हो तो मन में दुख होगा कि नहीं? आप ग्रंथ बड़ी मेहनत करके उसको लिखा है, दिन रात जग के, और उसका प्रकाशन करने वाला कोई ना हो तो प्रकाश तो करना पड़ेगा, लोगों के हाथों में तो जाना पड़ेगा ना। भक्तों ठाकुर जी देखे इतने सारे सब कुछ किया, लेकिन इसका प्रकाशन कौन करेगा, इसका प्रचार कौन करेगा? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सोचा कि ऐसा एक व्यक्ति हो जो हमारा जितने सारे लिखा हुआ है जीवन में उतर के आचरण करके प्रचार करे। ऐसा व्यक्ति जो गीता है वो अपने जीवन में उतार कर को व्यक्ति अगर प्रचार करेगा तो क्या होगा? बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा अब क्या होगा, कैसे मैं क्या करूं? तो उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में उनका निवास। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पीछे बिमला देवी है, माता बिमला देवी, लक्ष्मी देवी। उनके पास जाकर के कहा, हे माते आप कृपा करो, हमने जो इतना कष्ट करके मेहनत करके जो सब ग्रंथ लिखा है इसका प्रचार कौन करेगा? अब ऐसे कृपा करो, ऐसा कोई किसी व्यक्ति को भेजो कि प्रभु का नाम का प्रचार प्रसार खूब करे। तो बिमला प्रसाद माता का आशीर्वाद मिला, और उसी आशीर्वाद से भक्तिविनोद ठाकुर जी की एक पुत्र संतान प्राप्ति हुई। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी का और भी भाई थे। प्रभुपाद का जन्म हुआ रथ यात्रा से 6 महीने पहले। उनका जन्म हुआ बिमला देवी की कृपा से, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा गया बिमला प्रसाद, यानी माता का ही प्रसाद, माता का ही उनकी कृपा है, माता की प्रसाद है उनका, उनकी कृपा है। और बिमला प्रसाद उनका जन्म हुआ। जन्म हुआ एक कथा आप सभी लोग जानते हैं, एक साधारण बालक की तरह जन्म नहीं हुआ। जब इनका जन्म हुआ इनके गले में जनेऊ, जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ के बिल्कुल निशान, ऐसे निशान पड़ा हुआ था। द्वादश अंग में तिलक का चिन्ह, ऐसे अपराकृत दिव्य बालों, शरीर में इतना प्रकाश। 6 महीने के बाद रथ यात्रा हुआ और उनके घर के सामने से रथ जाता था, लेकिन रथ आके बिल्कुल उनके दरवाजे में रुक गए। आज मैंने एक कथा सुना भी दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो नए लोग हैं उसको भी सुनने को मिले। 3 दिन तक रथ रुका हुआ है, रथ जाता ही नहीं। कितने बड़े बड़े हाथी लगाया, पहलवान को लगा दिया, लेकिन रथ टच से मच नहीं होता, आगे जाता ही नहीं। जगन्नाथ जी ने सोचा मेरा परम प्रिय भक्त अभी जन्म लिया है, अभी वो छोटा सा तो है, अभी वो आ नहीं सकते हैं, उसको तो लाने वाला कोई होना चाहिए। पहले मैं भक्त का दर्शन करके तब आगे बढ़ूंगा। तो 3 दिन तक अपने दरवाजे के सामने रथ खड़ा है। तो उनकी माता भगवती देवी, कौन है माता? भगवती देवी छोटे से 6 महीने को बालक को बिमला प्रसाद को लेकर के जगन्नाथ जी के रथ के सामने आए। जगन्नाथ जी तो रथ में ऊपर बैठे हैं और छोटे से बालक को जगन्नाथ जी के सामने जो पौड़ी है, सीढ़ी है, वहीं उनको लेटा दिया। देखे माता जी प्रणाम करने लगा। इतने में जो जगन्नाथ जी के गले से हार, जो माला थी, वो हार अपने आप खिसक के वो छोटे से जो गोपाल है ना, बाल गोपाल, प्रभुपाद जी का जो बचपन, प्रभुपाद जी की जो, उनके गले में आके गिरा। बिमला प्रसाद के बच्चे के गले में आके गिरा। पांडा लोग देख के हैरान हो गए, कहा देखो ये आपका बालक साधारण नहीं है, ये भगवान का कृपा पात्र है, ये दिव्य महापुरुष बनेगा, महापुरुष बनेगा। और जैसे ही माता जी उनको गोद में लेकर के प्रणाम करके आ गई, इतने में रथ अपने आप चल पड़ा। रथ रुका हुआ था ना, खींचना नहीं पड़ा, अपने आप रथ चल पड़ा।
तब चारों तरफ लोग जय जयकार करने लगे। तो ऐसे प्रभुपाद जी का दिव्य उनका जीवन है, दिव्य जीवन चरित्र है। तो ऐसे जो प्रभुपाद पूरे विश्व में, हम अभी गौड़ीय मठ जो देख रहे हैं, केवल प्रभुपाद जी के कार्य। शुद्ध भक्ति क्या है लोग जानते नहीं थे। क्या होती है शुद्ध भक्ति? भक्ति क्या है? देखो भागवतम कितनी पुरानी है, भागवतम में लिखा भी है, और भागवतम करने वाले भी, सुनाने वाले भी अनादिकाल से कर रहे हैं अभी भी। लेकिन शुद्ध जो भक्ति बताया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मला ऋषिकेन ऋषिकेशम सवनम भक्त उच्चते। अपनी पूरी उपाधियों से निमुक्त होकर के, उपाधि क्या है? अभिमानम परित्यज्यम प्राकृति देह वपुरादिषु। शरीर का अभिमान, शरीर संबंधित अभिमान। शरीर का अभिमान क्या है? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं अमीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं गुरु हूं। जितने प्रकार का अभिमानों को त्याग करके प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। तो ये तो पहले से भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन इस बात को समझे नहीं। प्रभुपाद जी आकर के समझाए, और केवल समझाए नहीं, स्वयं अपने जीवन में आचरण किया। भगवान का भजन करना है, नाम भी करना है। आप देख लेना, केवल गौड़ीय संपदा छोड़ करके आजकल लोग भी करने हम देख रहे हैं। ये ऐसे जो माला थैला प्रभु जी के हाथ में है ना, ये हर एक के पास नहीं होता है। वो सुबह शाम अपन आसन में बैठो, 2-4 माला जप करो, फिर पूजा घर में रख दो। लेकिन हम लोगों की तरह और सारा दिन कहीं भी जाओ, इधर भी जाओ, माला थैला लेके जाना, जप करना, ये सिस्टम नहीं था। बस 108 मोती पूरी हो गई, बस हो गया, भजन हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने चालू किया, नहीं, 1 लाख माला रोज जाप करना पड़ेगा। 1 लाख नहीं कर पा रहे, कम से कम 16 माला जाप तो करना ही है। इसलिए जो लोग दीक्षा लिया है गौड़ीय मठ से, प्रभुपाद जी का आदेश था 1 लाख जाप करने का। लेकिन हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, इन्होंने कृपा करके उन्होंने कहा, जो लोग दीक्षा लिया है कम से कम 16 माला रोज जाप करना है। अब विशेष कोई काम हो बात अलग है, लेकिन चेष्टा करो। तो प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया, ऐसा जाप करना है। तो भजन की जो पद्धति है, इस प्रकार से उन्होंने चालू किया। और सुबह से लेकर के शाम तक मंदिर में या आपके घर में 64 प्रकार के भक्ति के जो अंग है, वो अपने आप पालन हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। उठो, नहाओ, धो, मंदिर में आओ, आरती करो। तो सभी लोग करते हैं अपने घर में, आरती करो, फिर भोग लगाओ, फिर आनी करो। हाँ, कीर्तन करना चाहे तो करो, नहीं तो माला थैला लेके थोड़ा जाप करो, फिर अपने काम में चले जाओ। घर में जो लोग रहेंगे, गृहस्थ भक्त के लिए कह रहा हूँ, माता जी लोग हो तो भोग लगाएंगे। फिर शाम को आप आए काम से, फिर हाथ मुंह धो करके फिर गुरु मंत्र जाप करो, फिर जाप हरिनाम करो, थोड़ा स्तव स्तुति करो। ये तो नियम है। और मठ वाले का भी यही नियम है, 5 टाइम भोग लगाना, 3 टाइम आरती करना, और भी जितना सारे काम। यानी 64 प्रकार के जो भक्ति के अंग है, विशेष करके श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दार्शनिक आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति सहज रूप में ये पालन हो जाता है। और ये पद्धति श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया। हरिनाम ऐसा प्रचार नहीं किया, पहले 100 करोड़ नाम ये को स्वयं किया। करने के बाद उन्होंने प्रचार में उतरे, और आज उनकी कृपा से पूरे विश्व ब्रह्मांड में उन्हीं का ही प्रचार हो रहा है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं हरि कथा का भूखा हूं, हरि कथा का भूखा हूं। एक बार बांग्लादेश में गए थे, बहुत बड़ी सभा थी बांग्लादेश या मेदिनीपुर किसी जगह में गए तो वहां पे बड़े बड़े कथा करने वाले लोग आए, पंडित लोग, सहजिया लोग, स्मार्ट पंडित लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, सबको हरि कथा बोलने देते थे राजा के वहां पे। लेकिन प्रभुपाद जी के समय बहुत कम टाइम बोलने देते थे।
प्रभुपाद जी ने सोचा मैं इतना कुछ लेके आया देने के लिए, लेकिन कोई लेने वाला ही आया नहीं। सब लोग इधर उधर की बात बताते ही जा रहे हैं। प्रभुपाद जी 3 दिन उनके घर में थे, मालूम है, 3 दिन कुछ नहीं खाए, केवल 1 गिलास पानी पी करके तुलसी पत्ता डाल के पानी पी करके रहे। जब चले आए बाद में उस जमींदार को या राजा को पता चला कि हमारे यहाँ आकर के उन्होंने कुछ खाए पिए नहीं, तब वो स्वयं आए माफी मांगने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जिस काम के लिए गया वो अगर काम नहीं हुआ, वो चीज मैं दे नहीं पाया, तो मैं कैसे खाऊं। साधु, एक साधु देखो उसका क्या है, उसको अच्छा खाने पीने मिले या ना मिले, उनको हरि कथा मिले, हरि कथा, भगवान की कथा, भगवान का प्रचार, नाम गाने सदा रुचि, ये भाव का लक्षण है। आशाबंध समुत्कंठा छंतीरवक्त कालत्तम विरक्तिमान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद वसति स्थले। जब भाव दशा आएगा उनमें से एक दशा है नाम गाने सदा रुचि, नाम में, भगवान के कीर्तन में, सेवा में सदा रुचि, रुचि होगा। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, कर्म मतलब सेवा, सेवा में रुचि, बोलना नहीं पड़ेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। अगर रुचि हो गया तो सेवा के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सेवा करेगा। ऐसे तो ऐसे श्रील प्रभुपाद उन्होंने कहा कि हमको देखो क्या करना है। तो ऐसे 3 दिन तक पानी केवल पी करके रहे और चले आए। ऐसे प्रभुपाद कैसे उन्होंने प्रचार किया उसी समय ज्यादातर आज भी है सहजिया लोग, आउल बाउल करता वजह निराधार में शान, ये लोग भक्ति। अच्छा, आपको पता है भक्ति के शुरुआत में शाकाहार बनना है, लेकिन हमारे भारत में 8 प्रकार के शाकाहारी लोग हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के शाकाहारी। मूल शाकाहारी आहार शुद्धि, तो हमारे भारत में 8 प्रकार के शाकाहारी। गिन लो कौन कौन से। पहला नंबर तो जो शाकाहारी है भगवान को भोग लगा के खाता है, पहला नंबर। दूसरे नंबर शाकाहारी कौन है? बोले महाराज हम शाकाहारी हैं लेकिन ऐसे नहीं खाते, जब पार्टी में जाते हैं तो खाना पड़ता है, ऐसे नहीं खाते। हम भी तो शाकाहारी हैं, वैसे हम चाय लहसुन और दारू ऐसे नहीं पीते, जब पार्टी में जाते हैं तो खाना पड़ता है। पार्टी बिना शाकाहारी? हाँ हाँ, पार्टी बिना, एक प्रकार की। और तीसरे नंबर का कौन है? तीसरे नंबर का महाराज रोज नहीं खाते, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 दिन हम नहीं खाते शाकाहारी। बाकी तो 4 दिन हम खाते हैं। 3 दिन मंगलवार बिल्कुल ना, ये सब नहीं, बिल्कुल छूते नहीं। और बृहस्पतिवार, गुरुवार ना, ये भी नहीं, शनिवार भी नहीं, 3 दिन हम नहीं खाते, वैसे हम शाकाहारी हैं। और एक नंबर का और एक प्रकार के शाकाहारी क्या है? वैसे तो नहीं खाते, जबरन कोई खिलाते तो खाते, ऐसे नहीं खाते, मना नहीं करते। हाँ, मना नहीं करते, किसी का दिल दुखेगा क्या जरूरत है, किसी की श्रद्धा में आंच नहीं आती ऐसे। और दूसरी बात देखो, हम रोज रोज नहीं पीते हैं, रोज रोज थोड़ी ना पीते हैं। जब घर में जब माल मसाला बनता है, कोई रिश्तेदार आते हैं, दामाद आते हैं, तो हम पीते हैं, रोज रोज नहीं पीते। रोज रोज थोड़ी ना पीते हैं, रोज रोज पीना भी ठीक नहीं है, तब हम पीते हैं। तो ये भी कहते, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे शाकाहारी होने से काम नहीं चलेगा। और एक कहते हैं महाराज वैसे हम नहीं खाते, नवरात्रि में तो खाते नहीं, छोड़ ही देते हैं। नवरात्रि में कहाँ खाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, शुद्ध शाकाहारी, बस हम शाकाहारी। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम चालू किया, भाई ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, तो कहते हैं भाई हम देखो
हम केक खाते हैं लेकिन आमलेट नहीं खाते, आमलेट नहीं खाते, ये तो खा लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो इतने प्रकार के वो भी अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं, वो अपने आप को भी शुद्ध उसको भोजन वो भी कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, गौड़ी मठ में दीक्षा लोगे तो यहाँ तो नियम तो बहुत कठिन दिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा महाराज केवल बीड़ी और चाय ये दोनों की छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया आपके चरणों में आके गिरेगी। प्रभुपाद जी ने कहा दुनिया नहीं चाहिए, दो व्यक्ति चाहिए, दो जो व्यक्ति ये दोनों चीज को छोड़े। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत कठोर नियम है। तो प्रचार के लिए प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है ये नियम फॉलो करना है। तो आज प्रभुपाद जी का जन्म उनको उत्सव है, 150वां जन्म उत्सव है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम प्रभुपाद अपना स्वयं स्वरूप का परिचय दिया हम सब के लिए, हम कौन हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो आप क्या बताएंगे, कौन है, आपका परिचय क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हम सब क्या है, हमारा परिचय क्या है। उन्होंने उपदेशावली में कहा, वो कहता हम सत्कर्मी, कुकर्मी अथवा ज्ञानी अथवा अज्ञानी हम नहीं है। क्या बोले, हम सत्कर्मी अथवा कुकर्मी इन दोनों में से तो एक होंगे, बोले ये नहीं है। हम ज्ञानी अथवा अज्ञानी ये भी नहीं है। अरे भाई दोनों में से एक तो होगा, चाहे कुकर्मी होगा चाहे सत्कर्मी होगा, या ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा, दो ही तो है। ये कहते नहीं इनमें से हम कुछ भी नहीं है। बोले फिर आप कौन हैं। ये उन्होंने कहा हम अकई तब हरि जोनो के पादत्राण वाहक कीर्तनीय सदा हरि मंत्र में दीक्षित है। मतलब क्या, उन्होंने कहा हरि पादत्राण वाहक, पाद बोलते हैं, पादत्राण खड़ाओं को बोलते हैं, उनका वाहक यानी भगवान का भक्त, हरिजनों का दास, उनके दास के दास हैं और हम महामंत्र के दीक्षित हैं। यह हमारा परिचय है। तो प्रभुपाद जी ने यही परिचय दिया है। इसी परिचय से परिचित होकर के हम लोगों को जीना है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।